बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल 5.5 को डिस्कस करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट गिवन है कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार ऑफ मैस 2 क्रॉस 10 रेज़ पावर 30 kg एंड रेडियस 7.0 क्रॉस 10 रेज़ पावर 5 किलोमीटर if it makes one complete rotation about its axis once in 20 days, what is its kinetic energy? स्टूडेंट, हमारे पास सिचुएशन इस तरह की है कि एक स्टार है जिसका मैस भी गिवन है और इसका रेडियस भी गिवन है। वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है, ठीक है, 20 डेज में। तो उसकी हमने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है और उसके हमने एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड करना है। तो गिवन डेटा है हमारे पास, जो मैस है स्टार का वो गिवन है 2.0 क्रॉस 10 रेज़ पावर 30 kg। उसका जो रेडियस है वो है 7 क्रॉस 10 रेज़ पावर 5 किलोमीटर। किलोमीटर है, किलो को आप मीटर में ले आए तो आपके पास आता है 7 क्रॉस 10 रेज़ पावर 8। ये 5 था, किलो की वैल्यू 3 होती है, 3 ऐड कर दो तो आपके पास ये मीटर में रिजल्ट आ गया। ओके, टाइम पीरियड स्टूडेंट हमारे पास है 20 डेज, जिसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 20 को आप 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हार्स में आ जाएगा, फिर 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में आ गया, फिर हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड में इसका जो रिजल्ट आता है वो आपके पास गिवन है। ओके, हमने जो फाइंड करना है वो है एंगुलर मोमेंटम, एल फाइंड करना है और उसके बाद हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने का फार्मूला स्टूडेंट आपने पढ़ा था, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई आपके पास इनर्शिया है, ओमेगा आपके पास क्या है जी, एंगुलर वेलोसिटी है। अब स्टार एक स्फीयर है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसका इनर्शिया क्या होगा वो हमने पढ़ा था। उसकी वैल्यू जो है उसको वो हमारे पास हमें पता है, उसकी वैल्यू जो होती है 2/5 mr² होता है। ये स्फीयर के लिए आपने पढ़ा था, ठीक है। इनर्शिया आई की वैल्यू ये वाली, और एंगुलर वेलोसिटी इसकी है 2π/t। ये कंप्लीट रोटेशन जो है इसकी वो किसके इक्वल होता है, 2π/t के। इसको आप सॉल्व करें तो ये आपके पास इसमें बाकी इसकी वैल्यू को पुट कर दे। एम मैस गिवन है आपके पास, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग है, उसकी वैल्यू को पुट करें। रेडियस भी इसका गिवन है 0.7 क्रॉस 10 रेज़ पावर 8, ठीक है। इसका आर का स्क्वायर लेंगे, 2π है, और उसके बाद टी की वैल्यू, टाइम पीरियड हमें ये भी गिवन है, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आता है इसका एंगुलर मोमेंटम जो आता है 1.4 क्रॉस 10 रेज़ पावर 42 जूल सेकंड है। जूल सेकंड आपको पता है कि इंटरनेशनल यूनिट है एंगुलर मोमेंटम का। तो ये आपके पास आता है इसकी एंगुलर मोमेंटम। अब इसका हमने क्या करना है, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। उसका फार्मूला स्टूडेंट आपने पढ़ा है 1/i ओमेगा स्क्वायर। आई जो आपने 1/2 लिख दें, आई आपने देखा है 2π/mr² होता है। पाई की स्क्वायर की वैल्यू भी आपने इसमें पुट करें तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आता है 2.5 क्रॉस 10 रेज़ पावर 36 जूल आता है। जूल जो है ये काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है। तो स्टूडेंट ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।